बालों का उड़ना, गंजापन, ये समस्या आजकल बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। ये समस्या क्यों आती है, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, कैसे इसको ट्रीट किया जा सकता है, ये सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो बने रहिए क्लिनिकल नॉलेज एंड मेडिसिन के साथ। एंड लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज टॉपिक, दैट इज़ एलोपेशिया। एलोपेशिया, बालों का उड़ना और गंजापन। सो फर्स्टली देखते हैं कि एलोपेशिया होता क्या है। एलोपेशिया मीन्स हेयर लॉस, जो मेडिकल टर्म यूज़ की जाती है गंजेपन के लिए या बालों के झड़ने के लिए, दैट इज़ एलोपेशिया। इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं। सो हम दो टाइप्स को देखते हैं, एलोपेशिया एरेटा। इसका मतलब क्या होता है कि जो हेयर लॉस है वो राउंड पैचेस में होगा, मतलब कहीं कहीं से बाल उड़ेंगे, ऐसे जैसे इस पिक्चर में देख पा रहे हैं। दूसरा है एलोपेशिया यूनिवर्सैलिस। इसका मतलब है कि जो हेयर लॉस है वो होल बॉडी से होगा। इस पिक्चर में हम देखें तो पूरे सिर पे भी बाल नहीं हैं, आईब्रोज भी नहीं हैं, आईलैशेस भी नहीं हैं, और मतलब पूरे शरीर के बाल अगर उड़ रहे हैं तो एलोपेशिया यूनिवर्सैलिस। एंड एलोपेशिया एरेटा इज स्काल्प से राउंड पैचेस में हेयर का लॉस होना। अब ये होता क्यों है, क्या कॉजेज़ हैं एलोपेशिया के? कुछ हेरिडिटी कोज हो सकते हैं, मतलब जेनेटिक्स, किसी के पेरेंट्स को था तो उन बच्चों में भी देखने को मिलता है। कुछ और फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से हेयर लॉस देखने को मिलता है या एलोपेशिया देखने को मिलता है। हार्मोनल इम्बैलेंस अगर होता है, वरी एंड स्ट्रेसफुल लाइफ, स्ट्रेस होता है जो उसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं सामने आती हैं, और बालों का झड़ना या गंजापन होना भी एक समस्या है जो स्ट्रेस की वजह से हमें देखने को मिलती है। पुअर न्यूट्रिशन, लो रेड ब्लड सेल काउंट, मतलब एनीमिया हो सकता है, थायराइड प्रॉब्लम्स, प्रेगनेंसी, रिंगवॉर्म ऑफ द स्काल्प। रिंगवॉर्म ऑफ द स्काल्प क्या है? एक फंगल इन्फेक्शन है, या फिर कुछ मेडिसिन्स भी हैं जिनकी वजह से, जिनके साइड इफ़ेक्ट की वजह से जो बाल हैं वो झड़ते हैं और गंजापन आता है। कौन कौन सी मेडिसिन्स हो सकती हैं? ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, एंटी कैंसर ड्रग्स एंड स्टैटिन्स। सो कुछ रीज़न्स हैं कि किसी को हो सकता है जेनेटिकली ऐसा हो, किसी के पेरेंट्स को था। कुछ और जो फैक्टर्स हैं वो हैं स्ट्रेस होना, हार्मोन्स का इम्बैलेंस होना, अच्छी डाइट ना लेना, रेड ब्लड सेल काउंट कम होना, थायराइड प्रॉब्लम होना, प्रेगनेंसी की वजह से ऐसा हो सकता है, या फंगल इन्फेक्शन होना, या किसी की कोई मेडिसिन्स चल रही हैं उस वजह से ऐसा हो सकता है। सो हेयर लॉस हेयर स्टाइलिंग से भी हो सकता है, एज लाइक कोई फिल्म इंडस्ट्री या ऐसे कोई वर्क या ऐसा कोई वर्क करता है जिसमें मॉडलिंग एज लाइक, तो हेयर्स पे बहुत सारे ट्रीटमेंट्स लेना, वो पुलिंग ऑफ हेयर, इन्फेक्शंस, सीवियर इलनेस की वजह से भी ऐसा हो सकता है। सो एलोपेशिया परमानेंट भी हो सकता है और टेम्परेरी भी हो सकता है। परमानेंट और टेम्परेरी डिपेंड करता है कि ऐसे जैसे प्रेगनेंसी में अगर बाल झड़ते हैं तो जो जैसे ही प्रेगनेंसी ओवर होगी वो वापस रिटर्न हो जाएगा नॉर्मल कंडीशन पे, तो वो टेम्परेरी हुआ। जैसे कि कैंसर की ट्रीटमेंट है, जब तक कैंसर ट्रीटमेंट चला तब तक एलोपेशिया देखने को मिला, उसके बाद वो रिकवर हो गया। कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं कि परमानेंट होता है। अब देखते हैं कि सिम्टम्स क्या देखने को मिलेंगे। जो हेयर हैं वो बॉडी के किसी भी पार्ट से लॉस हो सकते हैं, मतलब नॉर्मली जो गंजापन यूज़ किया जाता है टर्म वो सिर के बालों के लिए किया जाता है। सिर पे बाल उड़ रहे हैं तो गंजापन बोलते हैं, बट एलोपेशिया बॉडी के किसी भी पार्ट से हो सकता है, स्काल्प, आईब्रोज, अंडर आर्म्स, जेनिटल एरियाज, आर्म्स एंड लेग्स। ये ग्रेजुअली भी हो सकता है और सडनली भी, मतलब धीरे धीरे भी बाल उड़ने स्टार्ट हो सकते हैं, और एकदम से भी ऐसा हो सकता है। और कभी कभी ईचिंग होती है, जैसे कोई इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन की वजह से ईचिंग होगी। फिर डायग्नोस कैसे करेंगे? फिज़िकल एग्जामिनेशन, फिज़िकल एग्जामिनेशन से डायग्नोस कर सकते हैं। कुछ ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं, किसके लिए? एनीमिया, इन्फेक्शंस, आर्थराइटिस, हार्मोनल इम्बैलेंसेस के लिए, या एनालिसिस ऑफ हेयर भी होता है जिससे हम डायग्नोस कर सकते हैं एलोपेशिया को। अब बात करते हैं कि ट्रीटमेंट की। अब ट्रीटमेंट है जो एलोपेशिया का वो हमेशा काम नहीं करता है, हो सकता है वो वर्क करे और ऐसा भी हो सकता है कि ना करे। सो कुछ ट्रीटमेंट ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल होते हैं, जैसे कि एक है मिनोक्सिडिल मेडिकेशन होती है जो एरियाज़ हैं वहाँ पुट की जाती है, और जो कि हेल्प करती है रीग्रो होने में एंड की रीग्रोथ में। और कुछ होता है कि
सम टाइम जो एंटी इन्फ्लामेटरी स्टेरॉइड्स हैं वो यूज़ किए जा सकते हैं कुछ स्मॉल एरियाज़ पे जहाँ एलोपेशिया देखने को मिलता है। हेयर ट्रांसप्लांट एक ऑप्शन हो सकता है। एलोपेशिया की वजह से क्या होता है कि पर्सनैलिटी अफेक्ट होती है। किसी के सिर पे बाल बहुत कम देखने को मिल रहे हैं या हैं ही नहीं, गंजापन है, उस वजह से वो अंडर कॉन्फिडेंट फील कर सकता है। सो इसका ट्रीटमेंट भी रिक्वायरमेंट है। सो हेयर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं या फिर विक्स का यूज़ किया जा सकता है, फिर बेटर हो सकता है, जिससे जो लुक है वो थोड़ा बेटर हो सकता है। और जो ऑप्शंस होते हैं वो क्या हैं कि एक स्काल्प रिडक्शन थेरेपी होती है। इसमें क्या करता है जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है वो जो रिमूव स्ट्रिप्स फ्रॉम द स्काल्प, एंड इसकी वजह से क्या होगा कि वो देखने को नहीं मिलेगा एलोपेशिया। और हम एक और मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं फिनास्टेराइड। एंड जो एलोपेशिया है उसका जो ट्रीटमेंट है वो डिपेंड करेगा कि अगर वो इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है, रिंगवॉर्म की वजह से हो रहा है, एनीमिया की वजह से हो रहा है या हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हो रहा है। ये अगर कॉजेज़ हैं तो पहले इनको ट्रीट करना होगा, वो ऑटोमेटिकली ट्रीट हो जाएगा उसके बाद। फिर हो सकता है कि कुछ रिवर्सिबल कॉजेज़ हैं, जैसे मैंने पहले बात की प्रेगनेंसी और स्ट्रेस की, तो ये सब अगर कम होगा तो जो एलोपेशिया, जो बालों का झड़ना है वो स्टॉप हो जाएगा और जो न्यू ग्रोथ है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। बट ये चीज़ें एकदम से नहीं होंगी, दे टेक सेवरल मंथ्स। अब कुछ डू और डोंट्स हैं जो हमें मैनेज करने के लिए यूज़ करने हैं एलोपेशिया को। नॉर्मल शैम्पू करना है, जो भी डॉक्टर की एडवाइस है रिगार्डिंग द थायराइड प्रॉब्लम, हार्मोनल प्रॉब्लम, एनीमिया, उसको फॉलो करना है। जो एल्केलाइन पीएच के शैम्पूज़ हैं, एसिडिक और एल्केलाइन पीएच, ये दो पीएचेस होती हैं, तो हमें अवॉइड करना है एल्केलाइन पीएच के शैम्पूज़ को। बालों को रब नहीं करना है टॉवल से, उनको ड्राई रखना है, मतलब रब नहीं करेंगे। उसके बाद जो एक्सेसिवली ब्रशिंग नहीं करनी है, कंडीशनर को यूज़ करना है इजी कॉम्ब करने के लिए। एंड कोई भी इन्फेक्शंस अगर देखने को मिलता है तो स्टेरॉइड का इंजेक्शंस लेने हैं, बट प्रिस्क्रिप्शन के बाद, विदाउट डॉक्टर्स एडवाइस नहीं लेना है, खुद से कुछ भी नहीं लेना है। उसके बाद कुछ विग और हेयर ट्रांसप्लांट हम कर सकते हैं, जिससे कि जो पर्सनैलिटी चेंजेस हैं वो देखने को मिल सकते हैं। क्या नहीं करना है, ब्लीचिंग नहीं करवानी है, परमानेंट स्ट्रेटनिंग, जो भी हॉट कॉम्ब्स होते हैं, ओवरली हॉट ड्रायर्स होते हैं, या एक्सेसिव सन एक्सपोजर, मतलब जो चीज़ें बालों को डैमेज करती हैं वो अवॉइड करनी है। बेसिकली हीट डैमेज करती है बालों को, सो उसे अवॉइड करेंगे। सो एलोपेशिया की समस्या से आजकल बहुत ज़्यादा परेशानी देखने को मिल रही है। सो हमें अपने हेल्थ का ध्यान रखना है एंड उसके वजह से हमें फिट भी रहना है। स्ट्रेस को कम करना है, स्ट्रेस की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। होप सो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। फॉर मोर नॉलेज कीप वॉचिंग क्लिनिकल नॉलेज एंड मेडिसिन, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।